एक गांव में अलादीन नाम का लड़का रहता था। वह रोज रोज की जिंदगी से तंग आ गया था। वह उसकी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन उसने घर आकर अपने माँ से कहा, माँ मैं काम के तलाश में बाहर जा रहा हूँ। और उसकी माँ ने भी उसे जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वह भी जानती भी कि घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो होगी ही। और फिर अलादीन अपने सफर पे निकल जाता है। वह गांव से निकलते ही उसे कुछ बच्चे खेलते दिखे गया और चलते चलते वह एक जंगल पहुंच जाता है। वहां उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके हाथों में एक जली हुई मोमबत्ती रहती है। वह उसे एक जादुई गुफा के बारे में बताता है। अलादीन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बूढ़ा आदमी उसकी मदद करेगा। वह दोनों गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही गुफा दिखाई देती है, वह बूढ़ा आदमी अलादीन से कहता, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, इस गुफा में नहीं जा सकता, अब तुम्हें ही आगे का सफर तय करना पड़ेगा। और अलादीन बूढ़े आदमी की बात मानकर गुफा में चला जाता है। और वह बूढ़ा आदमी वह जली हुई मोमबत्ती हाथों में लिए गुफा के बाहर खड़ा होता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद उसे लगा कि अलादीन जादुई गुफा से अब बाहर नहीं आएगा, तो वह निराश होकर वहां से चला जाता है। जैसे ही अलादीन गुफा में पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह यह नजारा देख बहुत खुश हो गया। उसे पास में ही एक सोने का चिराग दिखाई दिया। अलादीन ने उसे अपने हाथों में लिया। तभी अचानक चिराग से एक आवाज आई और वह डर गया। उस चिराग में रहने वाला जिन उसे आजाद करने की मांग करता है। अलादीन उस चिराग को अपने हाथों से घिसता है और अचानक जोर की आवाज आती है और उस चिराग से एक जिन बाहर आता है। वह जिन अलादीन को अपना आका मानता है और अपनी कोई भी 3 ख्वाहिश पूछने को कहता है। अलादीन जिन को अपनी पहली विश में उसे इस गुफा से बाहर निकालने को कहता है। अलादीन के हुक्म का पालन करते हुए जिन अलादीन को गुफा से बाहर निकलता है और अलादीन तेजी से अपनी घर की ओर दौड़ पड़ता है। उसने जिन से दूसरी विश मांगी थी कि उसका घर एक आलीशान महल जैसा बन दो और उसकी माँ को महारानी जैसा। उसने आखिरी और तीसरी विश यह मांगी थी कि उसके सारे गांव को एक खूबसूरत शहर बना दिया जाए।